बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू विल बी फाइन। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है व्हाट एवर हैपन्स हैपन्स फॉर द बेस्ट। जिंदगी में जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। इसी टॉपिक से रिलेटेड मैं बड़ी खूबसूरत सी और बड़ी सिंपल सी एग्जांपल आपको देने वाला हूं। एक बादशाह, उसका वजीर और उसके कुछ साथी एक जंगल की तरफ शिकार करने के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में कुछ यूं होता है कि बादशाह अपनी नयाम से तलवार निकालता है और उसके थाम के ऊपर, उसके अंगूठे के ऊपर एक काट सा आल लग जाता है और उसकी काफी ज्यादा वहां पे ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। इसी असना में बादशाह क्या करता है कि घोड़े से नीचे उतरता है, रोना शुरू कर देता है, आहू बका करना शुरू कर देता है, चीखना चिल्लाना शुरू कर देता है। तो वजीर क्या करता है, वजीर उसके पास आता है। वजीर उसको कहता है बादशाह सलामत, इसमें इतनी परेशानी की कोई बात नहीं है, आप क्यों परेशान हो रहे हैं, क्यों चीख चिल्ला रहे हैं, ये तो छोटा सा कट है, मामूली सा कट है, आप क्यों इतना परेशान हो रहे हैं। तो बादशाह जी जब सुनता है तो बादशाह वजीर की तरफ बड़े गुस्से से देखता है और बादशाह कहता है कि तुम्हें मेरी जरा भी परवाह नहीं है कि मेरी ब्लीडिंग हो रही है और तुम ये कह रहे हो कि क्या एक मामूली सा काट है ये। वो अपने दूसरे साथियों को एक हुक्म सादर कर देता है कि इस वजीर को पकड़ लो और इस वजीर को इतने कोड़े मारो और इतने कोड़े मारो कि ये मर ही जाए, अगर नहीं मरता तो इसको फांसी दे के उल्टा लटका दो, यानी इसको जान से मार दो। ये हुक्म सादर करने के बाद, ये आर्डर जारी करने के बाद बादशाह क्या करता है, बादशाह एक घने जंगल की तरफ निकल पड़ता है शिकार के लिए। तो वहां पे क्या होता है, कुछ जंगली किस्म के लोग होते हैं वहां पे, बादशाह को घेर लेते हैं वहां पे। अब वो क्या करते हैं, अब बादशाह को वो वहां पे उल्टा लटका देते हैं। जब बादशाह को उल्टा लटका दिया जाता है तो वहां पे एक जंगली जो होता है वो करीब जाता है, वो चेक करता है कि ये जो शख्स है जिसको हमने उल्टा लटकाया हुआ है, इसके अंगूठे से, इसके थंब से तो ऑलरेडी ब्लीडिंग जारी है। तो वो अपने आका को बोलता है कि आका सलामत, आका जी, इसके तो आगे से पहले ही जो है वो ब्लीडिंग जारी है काफी ज्यादा, तो हम तो ऐसे शख्स का कभी भी बलिदान या हम कभी भी ऐसे शख्स की कुर्बानी नहीं दे सकते कि जो पहले से जिसकी ब्लीडिंग हो, जिसको पहले से किसी किस्म का कोई कट लगा हुआ हो। तो वो क्या करते हैं, उस बादशाह को छोड़ देते हैं। वहां पे बादशाह अब बड़ा रोता हुआ और दौड़ता हुआ उस जगह पे जाता है कि ताकि अचानक उसके जहन में ये चीज आ जाती है कि मैंने जो हुक्म जारी किया वो मैंने हुक्म गलत जारी किया और मैंने फजूल में, अपने गुस्से में, अपने अना में मैंने उसको मौत का हुक्म जारी करके मैं वहां पे आ गया हूं, उसकी मौत का हुक्म जारी करके आ गया हूं। तो अब बादशाह भागता हुआ वहां पे जाता है कि कहीं उसको फांसी ना दे दी गई हो, कहीं उसको कोड़े मार मार के मार ना दिया गया हो। तो अब बादशाह खैर वहां पे जब पहुंचता है तो उसका जो वजीर होता है उसको उल्टा लटकाया गया होता है। अब बादशाह जाते ही ये कहता है कि इसको नीचे उतार दिया जाए। नीचे उतारने के बाद वो वजीर के कदमों में गिर जाता है। कदमों में गिरने के बाद उससे माफी मांगना शुरू कर देता है कि मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई वगैरह वगैरह। अब वजीर क्या करता है, वजीर जब उस देखता है कि बादशाह जो है वो काफी निदामत के आलम में उससे माफी मांग रहा है, तो वजीर जो है वो मुस्कुराना शुरू कर देता है, हंसना शुरू कर देता है। तो बादशाह की तरफ देख के फिर वो वही कहता है कि बादशाह सलामत, मैंने आपको कहा नहीं था कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। अब बादशाह फिर हैरान होना शुरू हो जाता है, बड़ी हैरानी के आलम से फिर वजीर की तरफ देखना शुरू कर देता है। अब वजीर को कहता है कि यार मुझे इस बात की समझ नहीं आई, अब इसमें क्या जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, अब इसमें क्या हिकमत है, इसमें क्या बेहतरी है, तुमने क्यों अब ये चीज जो है, ये जुमला, ये सेंटेंस क्यों बोला है। अब वजीर उसको कहता है कि बादशाह सलामत देखें, अगर मैं आपके साथ जाता शिकार करने के लिए, मैं अगर आपके साथ आगे जाता तो वो जंगली मुझे पकड़ लेते और आपको छोड़ देते, क्योंकि आपके अंगूठे पे कट लगा हुआ था इसलिए आपको उन्होंने छोड़ दिया। मेरे में तो कोई इस किस्म का नहीं था, मुझे उन्होंने फांसी दे देनी थी और मैं वहां पे मर जाता। इसलिए मैंने कहा है कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। लेकिन अगर हम इसी चीज को अपनी डेली रूटीन ऑफ लाइफ के साथ रिलेट करना चाहें तो बहुत सी प्रॉब्लम्स ऐसी हमारी डेली रूटीन ऑफ लाइफ में आती हैं जो कि हमारे हौसले को पस्त कर देती हैं। हम सम टाइम ऐसा हो जाता है कि टोटली लूज होप हो जाते हैं।
یعنی ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو کہ ہمیں اپنی ماؤں سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرنے والا ہے، تو وہ کیسے ہمیں جو ہے وہ ان حالات میں چھوڑ سکتا ہے، کیسے ہمیں وہ ان مشکل حالات میں چھوڑ سکتا ہے۔ جب ایک ماں اپنے بچے کو مشکل حالات میں کبھی نہیں چھوڑ سکتی، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ جو کہ اس تمام جہان کو پیدا کرنے والا ہے، جو کہ کریٹر ہے ایوری تھنگ کا، ایچ اینڈ ایوری تھنگ کا، جس نے تمام جہانوں کو پیدا کیا، تو وہ ہمیں کیسے جو ہے وہ مشکل حالات میں چھوڑ سکتا ہے۔ اگر یہ حالات ہم پہ کسی طریقے سے آ چکے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت ہو۔ تو اسی لیے ایٹ دی اینڈ میں بھی یہی کہنا چاہوں گا، واٹ ایور ہیپنس فار دی بیسٹ۔